अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सब प्रेम जय जीव। फुर्सत की कमी से आज हम गुरुदेव का किताब पढ़ के सुना नहीं पाए, है ना। तो अभी थोड़ा सुनाएंगे जरूर, है ना। आज रथ चल रहा है ना, तो बहुत बड़ी बात है। हमारे उड़ीसा में पुरी धाम में आज रथ चल रहा है, इधर भी, है ना। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, धन्य आत्मा सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज यदि आए नहीं होते तो हम लोग कभी नहीं समझते वास्तव में इसी शरीर को रथ कहा जाता है ना। ये शरीर ही हमारा रथ है ना। और इस शरीर को जो चलायमान कर रहे हैं वही साक्षात भगवान है ना। बलभद्र सुभद्रा और जगन्नाथ लिखा हुआ है। यहाँ मूर्ति काठ का बना हुआ है। आप लोग देखे होंगे, अभी तो विश्व प्रसिद्ध हो गया है ना। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि पूरा ना हाथ है ना पाँव है। हाथ पाँव नहीं है कहने से चलेगा। मुंह है ना, आँख है ना। बड़ी विचित्र बात है। बड़ी ही विचित्र बात है। वो बनाने वाले उन विद्वानों को कोटि कोटि नमन। ऐसे तो लोग कहते हैं कि उनको मतलब रोक टोक हो गया बीच में, इसलिए वो बना नहीं सके। विश्वकर्मा जी पूरी तरह भगवान का चित्र बनाने के लिए बैठे थे, मगर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, तो बीच में ही उनका दरवाज़ा ठोका गया। इसकी वजह से अधूरा ही रह गया भगवान का मूर्ति, है ना। बात ऐसी नहीं है। वो एक महान विद्वान है, इन्होंने ऐसा चित्र बनाया। सोच लीजिए, ऐसा चित्र बनाना इतना आसान नहीं है ना। 4-5 व्यक्ति हम लोग अगर सामने हों, आप सोच लीजिए, इन 4-5 व्यक्तियों का एक ऐसा चित्र बनाया जाए जिसमें चारों दिखाई पड़े, तो मुश्किल है। सिर्फ 4-5 आदमी का। और समझिए 84 लाख योनियाँ कहते हैं। हम कहते हैं उससे ज़्यादा या कम कुछ भी हो, इतने लोगों का चित्र बनाना बहुत बड़ी बात है ये। बहुत बड़ी बात, बाप रे। अष्टाचक्र 9 द्वारा देवानाम पुरी अयोध्या, तस्याम हिरण्यमय कोशा स्वर्गो ज्योतिष प्रीतः। बहुत बड़ी बात है ना। अष्टचक्र नगरी है ये हमारा शरीर। अष्टाचक्र 9 द्वारा, इसमें 9 दरवाजे भी हैं, है ना। और यहीं पर एक ऐसा कोश है, कोश का मतलब ही होता है मांसपिंड का एक छोटा सा सेल्स, है ना। सो कोश बोलते हैं। एक ऐसी जगह है जहाँ हमेशा प्रकाश से घिरा होता है। कौन सा प्रकाश? आनंद का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, स्वर्ग का आनंद है वहाँ पर। और वहाँ तक जाना है आपको, है ना। बिना योग साधन से आप वहाँ पहुँच ही नहीं सकते। जो भी उपाय कीजिए, आप कहीं सारा भ्रमण कीजिए, सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड घूमिए, लेकिन आप वहाँ पहुँचना चाहते हैं तो एकमात्र योग के माध्यम से ही पहुँच सकेंगे, और दूसरा कोई भी उपाय नहीं है ना। जब आप योग करेंगे तब आप पहुँच जाएंगे 22 सीढ़ियों के ऊपर, है ना। बाप रे बाप। आप पूरी धाम जाएंगे ना तो 22 सीढ़ी चढ़ जाएंगे ऊपर। जब तब आप एक जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर आपका एक मतलब गौड़ खम्भ बोलते हैं एक तो, है ना। क्या तो बोलते हैं, वैसे ही बोलते हैं ना। वहाँ पर आपको दीप लेकर के और अंदर जाना है खोह में। वहाँ पर बलभद्र सुभद्रा और जगन्नाथ जी हैं। वहाँ आरती उतारिए और दूसरे साइड से नीचे उतरिए, फिर चारों ओर प्रदक्षिणा कीजिए और आपकी मनोकामना, जो आपकी इच्छा है, पूरी होगी अवश्य ही, है ना। बाप रे, विचित्र बात है। गरुड़ खम्भ, है ना। वहाँ जा कर के लोग उसको पटोर के खूब रोते हैं, है ना, गरुड़ खम्भ को पटोर के। अपनी मनोकामना पूर्ण होगी तो बिना रोए तो भगवान जी नहीं देंगे ना, रोना पड़ेगा। कहते हैं लोग, बच्चा जब रोता है तो माँ उसको दूध पिलाती है। कितनी बातें हैं, है ना। योग साधन कीजिए, है ना। यह शरीर आपका गरुड़ खम्भ है,
गरुड़ पक्षी होता है ना। और इसमें कौन है पक्षी? आपका प्राण शक्ति, महाशक्ति, शिव शक्ति। इसके अनंत नाम है, कोटि कोटि नाम है, और अनेक धर्म और अनेक संप्रदाय गढ़ गए हैं लोग, है ना। अनेक विचारों को लेकर के चल रही है सारी दुनिया, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी एक बात परम सत्य है, वह है अपनी अंतरात्मा की खुशी, है ना। अपनी खुशी के लिए सब कुछ किया जाता है, किसी दूसरे की खुशी के लिए नहीं, सब अपनी खुशी के लिए करते हैं। और अपनी खुशी के लिए अपनी अंतरात्मा से जिनका जिनका संपर्क है, हम उनकी खुशी के लिए भी करते हैं, है ना। बाप रे बाप, इसी को कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ऐसा वैसा नहीं है। आत्मज्ञान निस्वार्थ भाव से आपको प्रेम बताता है ना। आपके हृदय कमल के अंदर, आपके दिलो जिगर के अंदर जिनका जिनका संपर्क है, आप उससे प्रगाढ़ प्रेम करते हैं, है ना। बहुत विचित्र बात है। और ये शरीर है रथ, आज ये रथ चल रहा है, आज रथ का दिन है ना। जब तक आप योगाभ्यास नहीं करेंगे, शरीर सबल सुंदर नहीं होगा। निरोग सुंदर सबल होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, है ना। आचार विचार व्यवहार खूबसूरत हो जाना चाहिए, है ना। और बल भद्र, भद्र का मतलब होता है शिष्टाचार से युक्त बल, है ना। अगर आप खूबसूरत हैं, स्वास्थ्य सुंदर है ना, तो आपके विचार उच्च कोटि के हैं, तो आप सर्वश्रेष्ठ में गिने जाएंगे। आपको क्या कहेंगे? एक भद्र व्यक्ति, है ना, एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक सम्मानित व्यक्ति, एक आदर्श व्यक्तित्व से युक्त व्यक्ति बन जाएंगे आप। अगर आप योगाभ्यास करते और शरीर स्वस्थ सुंदर है, तो आपके विचार भी उच्च कोटि के होते हैं, है ना। इसी को कहा गया है बलभद्र, है ना। संसार में सभी ब्रह्म हैं, लेकिन जो योग साधन करके अपने को अपने संयम से रखते हैं और समाज में सुव्यवस्था रखते हैं और अच्छा बल होते हुए भी उसका उपयोग करना जानते हैं, उसको कहते हैं बलभद्र। सोच लीजिए, श्री कृष्ण के हाथ में चक्र है ना। यही चक्र अगर दुर्योधन के हाथों में होता तो एक ही दिन में लड़ाई खत्म हो जाती, है ना। ऐसी बात है। आप अगर बलवान हैं, खूबसूरत हैं, है ना, तो आपका विचार और व्यवहार भी खूबसूरत होना चाहिए। इसके लिए योगी लोग अपने को संयमित करते हैं, 8 प्रकार का ध्यान लगाते हैं। अष्टांग योग से अपने आप को हमेशा अलंकृत करके रखिए, है ना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग है जो आपको हमेशा स्वास्थ्य सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के साथ, आदर्श व्यक्तित्व के साथ, आदर्श व्यवहार से युक्त रखेंगे और ब्रह्मत्व से युक्त रहेंगे आप, है ना। उसको कहते हैं बलभद्र। ये भगवान हैं आपके अंदर ही, सिर्फ नहीं सबके अंदर, लेकिन जो इस तरह से रहते हैं उनको बलभद्र कहते हैं। सभी सम्मान करते हैं, है ना। अगर जितने जेंट्स लोग यानी जितने पुरुष जाति के लोग अगर योग साधन करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, तो वह बलभद्र हो जाएंगे, है ना। बल रहेगा, सौंदर्य रहेगा, आदर्श व्यक्तित्व होगा, है ना। उनको कहते हैं बलभद्र। नारियां अगर स्त्री जाति लोग साधन करें तो सब जो कोई भी हैं, बच्चे बूढ़े वृद्ध सभी योग साधन अच्छा से अगर करेंगे तो सुभद्रा, बहुत खूबसूरत। लेकिन शिष्टाचार इतना, है ना, भद्रता से युक्त, शालीनता से युक्त हो, है ना। अगर देखने से मालूम पड़े कि माता बहन, है ना, श्रद्धा से सिक्त हो, है ना, तो वो है हमारा भारत, है ना। आज तो विश्व ब्रह्मांड में सबको दिखा रहे हैं रथ का, लेकिन ये भारत भूमि है ना। भा मन प्रतिभा, रत मन तल्लीन, ये भारत में ऐसे महान विभूति से युक्त लोग रहते थे जो अपनी अंतर आत्मा की ओज तेज बल और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए योगाभ्यास किया करते थे। आचार विचार और व्यवहार को उच्च से उच्च और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाते थे। वेशभूषा सौंदर्य सब कुछ सम्मान से रहता था, है ना। ये वो भारत देश है। तो सुभद्रा, है ना। और अंत में है जगन्नाथ, जगत जोड़नाथ जगन्नाथ। सारे संसार का मालिक कौन है? यही नर और नारी, है ना। इस विश्व में जितने नर और नारी हैं, इस विश्व के संरक्षक हैं, है ना। ये जगत के मालिक हैं,
इनके रहने से संसार बना रहता है हमेशा, हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा से रहेगा, है ना। यही है अजर अमर विनाशी ब्रह्म और इस शरीर में विराजमान, है ना। तो इसके विषय में योग की बातें होती हैं तो हम लोग को यह पहला ग्रंथ है सदगुरुदेव का जो किताब को यहाँ संरक्षण किए थे हमारे, है ना, पूर्व मुनीश्वर डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल लतीफ़ जी, उनके सौजन्य से शिव मुनि ग्रंथावली बना, है ना। और इसमें इसी से हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। तो एक जो सबसे पहला था वो है योग का परिचय, है ना। तो इसी पर पहला कार्य था पढ़ने का, लेकिन हमने इसको पहले नहीं पढ़ा और पहले पढ़े आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, इच्छा शक्ति सब पढ़े, शांतिदायी विचार, सूक्ष्म शरीर, स्वर्ग और मुक्ति का रहस्य, निरोग होने का अद्भुत उपाय और सत्य सुंदर स्वतंत्र विचार पर चर्चा हुई। एक चर्चा चल रहा है, अधूरा ही चल रहा है, वो वेदांत सिद्धांत विश्व माधुरी चैनल पर है। मौसम अच्छा हो जाएगा तो उसमें बोलने लगेंगे, है ना। और अभी हम लोग आज जो है योग का परिचय, है ना, इसी पर चर्चा करेंगे। अभी तो जो बताए वह तो ये रह गया। तो इस शरीर के अंदर में ब्रह्म छुपे हुए हैं और योग अभ्यास करने से 18 चक्रों को भेदन करते हुए 19, 20, 21 के ऊपर 22 में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलते हैं वो खोह के अंदर में बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ, है ना। बहुत बड़ी बात है। वहाँ दीप जला के आरती किया जाता है ना। तीर्थ कहे दीप भीतर जलाओ, मिला ही हुआ है भो दुख हारी। अपनी भावनाओं को शुद्ध कर लीजिए। दीप तो भीतर जल ही रहा है ना। तो कल से हम लोग पढ़ेंगे, अगर फुर्सत होगी तो रात में भी हम कहते हैं, ये इसके बाद ही थोड़ा कह देते हैं उसको भी, है ना। योग का परिचय करने वाले थे मगर इस विषय में बातें हुई तो आप सोच लीजिए यह संपूर्ण शरीर जो है ब्रह्म का रूप है ना। इसमें आप विराजमान हैं। तो अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। हम इसी के बाद योग का परिचय पढ़ के आपको सुना देते हैं। सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।